अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सरगोदा की मुंतहा ज़हरा के कत्ल में कौन कौन मुलव्वस निकला? सीसीडी ने कातिल को मारा या ताकतवर अफराद को बचाने के लिए इसको मारा गया है? हैरानकुन खबर सामने आई है इस वक्त। 7 साला मुंतहा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसे हौलनाक इंकशाफात कर गई जिसने इंसानों को यकीन करने हिला के रख दिया है। एक से ज़्यादा दरिंदों ने शैतानी अमल किया। कितने अफराद का DNA मिला है? मेरा बेटा तो मुजरिम हो ही नहीं सकता, असल मुजरिम दुकानदार है। पुलिस और जो दुकान मालिक हैं उन्होंने मिलकर मेरे बेटे पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसको फंसाया और फिर उसको कत्ल करवा दिया। DNA रिपोर्ट आते ही कब्र कुशाई करवाऊंगी। मुलजिम अरसलान की वालदा का खौफनाक किस्म का बयान। क्या हकीकत है, क्या पीछे कहानी है? अब किसको बचाया जा रहा है? क्या सच में दरिंदे को सज़ा मिली है या असल दरिंदे को बचाने की कोशिश की जा रही है? आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। खेलती हंसती खेलती नीचे उतरी है पैसे लेके, बट वापस नहीं आई। सरगोदा में ज्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली मासूम 7 साला मुंतहा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट हौलनाक इंकशाफात कर गई है। बच्ची पर जिनसी हमले और गला काट कर बड़ी ही बेदर्दी से उसको कत्ल किए जाने की तस्दीक हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, CCTV फुटेजेस, मोबाइल लोकेशंस और गवाहों के बयानात सब मिलाकर ये बात साबित हुआ है कि मुंतहा का जो है उसको बड़े ही खौफनाक अंदाज में कत्ल किया गया। उसके साथ जुल्म व ज़्यादती में एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा मुतादिद दरिंदे मुलव्वस थे। CCTV में साफ नज़र आ रहा है कि दुकान में उस वक्त अरसलान के साथ 4 मज़ीद अफराद तो मौजूद थे। मोबाइल लोकेशन भी यही साबित करती है। अब इलाके के जो गवाह हैं वो भी यही बयान दे रहे हैं कि अरसलान तो अकेला नहीं था, 4 लोग और थे। इतनी छोटी दुकान में एक बच्ची को धोखे से कोई ऊपर ले जाता है, मतलब चले मान लेते हैं अरसलान लेकर चला जाता है, तो जो बाकी 4 लोग हैं वो भंग भी कर सो रहे थे, उनको कुछ नहीं पता था, नशा करके पड़े हुए थे, बेहोशी के आलम में थे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब धोखे से ऊपर वो कमरे में ले जाता है और बाकियों को पता भी नहीं चलता। ऐसा मुमकिन तो नहीं है, रात का टाइम थोड़ी है, दिन दिहाड़े ये सब कुछ हुआ है और उनकी मौजूदगी में हुआ है। अब यही नहीं बल्कि मासूम मुंतहा के साथ शैतानी अमल करते हुए ये एक दूसरे पर जो है पर्दे भी डालते रहे हैं। मुंतहा की वालिदा के मुताबिक हम बार बार दुकान पर गए लेकिन हमें भटकाया गया, हमसे झूठ बोला गया। एक ने कहा बच्ची चली गई है, दूसरे ने कहा कि वो तो आई ही नहीं है। कभी कहते हैं बच्ची आई नहीं, कभी कहते हैं बच्ची चली गई है। दुकान पे भी पहले भेजा है, 2-3 बार गए हैं, वो कहते इधर नहीं आई, कभी कहते आई है चीज़ लेके चली गई है, एक कहता नहीं आई। मकतूला के जो चाचा हैं मोहम्मद शाहिद, उन्होंने पुलिस तफ्तीश पर सवालात उठा दिए हैं। उनका कहना है 5 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए लेकिन मुकदमा सिर्फ 4 के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुंतहा ज़हरा के कत्ल में कौन कौन मुलव्वस निकला? CCD ने कातिल को मारा या फिर ताकतवर अफराद को बचाया गया? ये तो बड़ा अजीब सा मामला है। ये पुलिस के पुराने हरबे हैं, देखते हैं कि इस बार भी इंसाफ होता है या फिर नहीं होता। आप भी बच्चे नहीं हैं, हम भी बच्चे नहीं हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि अवाम दूध पीते बच्चे हैं तो ऐसा नहीं है। 8 साला मुंतहा ज़हरा से ज़्यादती और कत्ल के अफसोसनाक वाक़े की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और बच्ची के साथ ज़्यादती की तस्दीक हो चुकी है, जबकि मौत की वजह शय रग का कटना करार दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया मुंतहा ज़हरा की मौत शय रग के कटने के बायस हुई और रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर 7 मुख्तलिफ मकामात पर ज़ख्मों के निशानात हैं। अहम शरीयान काटी गई है। इसके अलावा बच्ची के सर पर शदीद चोटें आई हैं। खोपड़ी के मुताबिक फ्रैक्चर और दिमाग में जमा खून के शवाहिद मिले हैं। थोड़ी के नीचे जो है गहरा ज़ख्म है। चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर खराशें हैं, सूजन पाई गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक गर्दन और सर पर लगी मोहलिक चोटों से दिल और सांस बंद होने से मौत हुई। फ्रांसिक जो तजिए हैं उनके लिए मुख्तलिफ नमूने पंजाब फ्रांसिक लैब जो है भिजवा दिए गए हैं। डॉक्टर के मुताबिक बच्ची पर बज़ाहिर जिनसी हमला किया गया। इब्तदाई मुआयने में बच्ची के साथ जिनसी अमल किया गया जिसके वाज़ेह सबूत ज़ख्मों के सूरत में मिल चुके हैं। मरकज़ी मुलजिम ने दौरान हिरासत एतराफ़ जुर्म किया। बताया कि जी बच्ची दुकान पर चीज़ लेने आई तो मैंने उसे झांसा दिया, झांसा देकर चीज़ ऊपर पड़ी है ये कहकर मैं उसे ऊपर भेज दिया। जब वो ऊपर चली गई तो मैंने शैतानी अमल किया। बच्ची ने शोर मचाया, शोर मचाने पर मैंने पकड़े जाने के खौफ से छुरी से उसका गला काट दिया। इरादा था कि दिन भर लाश को वहीं पे छुपा के रखूँगा, रात को जब दुकान बंद करने के बाद लाश को वहाँ से निकाल कर कहीं दूर फेंक दूँगा। दूसरी जानिब मुंतहा ज़हरा से ज़्यादती और कत्ल के वाक़े पर शहरियों में शदीद इस वक्त गम गुस्सा है। गुज़िश्ता रात मुश्तइल अफराद ने उस किराने स्टोर पर पथराव किया जहाँ पर बच्ची के साथ ये वाक़या पेश आया।
कशीदा सूरत हाल पर पुलिस ने करियाना स्टोर को खाली कराया, जबकि ज़िले इंतज़ामिया ने दुकान पर नस बोर्ड भी हटा दिया। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी के इंतजामात मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ मुश्तिल अफराद ने मुलजिम की तदफीन भी रोक दी थी, ताहम बाद में पुलिस ने निगरानी में जो है तदफीन का अमल मुकम्मल किया। तदफीन के बाद अरसलान की वालदा का बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बयान सामने आया है। मेरा बेटा किसी सूरत मुजरिम नहीं हो सकता, असल मुजरिम दुकानदार है। पुलिस और दुकान मालिक ने मिलकर मेरे बेटे पर झूठा इल्ज़ाम लगवाया और उसको कत्ल करवा दिया। DNA रिपोर्ट आते ही कब्र कुशाई करवाएंगे। हक़ाइक़ कभी सामने आना जी बाकी हैं। तमाम गुनहगारों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और हम ये सोच रहे थे कि ये जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं ये क्या सही है? जितने मुल्ज़िमान हैं, वालदा अरसलान की अलग कहानी सुना रही है, बच्ची का चाचा अलग कहानी सुना रहा है, तो क्या पीछे खिचड़ियाँ पक रही हैं? आप ज़रूर बताइएगा। लोगों ने तो ये लिखना शुरू कर दिया कि असल मुजरिमान को बचाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है, ऐसा ही है? कमेंट ज़रूर करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।